शेयर बाजार में मंगलवार को चुनावी नतीजों वाले दिन आई सुनामी के अगले दिन बुधवार को तूफानी तेजी आई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स तेजी से रिजल्ट डे की रिकवरी करते हुए दिखाई दिए। वहीं बुधवार को एनडीए की बैठक में सरकार को ग्रीन सिग्नल मिलने का असर गुरुवार को शेयर मार्केट पर भी दिखाई दिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स करीब 785 अंकों की तूफानी तेजी के साथ एक बार फिर 75,000 के पार पहुंच गया। दूसरी तरफ निफ्टी में जहां 231 अंकों की तेजी नजर आई, तो बैंक निफ्टी भी 256 अंकों की बढ़त को लेकर हरे निशान पर बंद हुआ। शेयर बाजार के लिहाज से पूरा सप्ताह दिल धड़कने वाला साबित हुआ। हालांकि कारोबारी सप्ताह का एक दिन अभी बाकी है और बीते 2 दिनों यानी बुधवार और गुरुवार को बाजार जिस तरह से सुधार वाली चाल से चल रहा है, उसे देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि कारोबारी सप्ताह का अंतिम दिन निवेशकों को निराश नहीं करेगा। इससे पहले स्टॉक पर टॉक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मंगलवार को चुनाव परिणाम के दिन शेयर बाजार में जिस तरह की सुनामी आई थी, उसके बाद बाजार को लेकर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उसमें कैसे सुधार आया और वे क्या कारण हैं जिसकी वजह से बाजार संभल पाया। इन सवालों का सटीक जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाजार विशेषज्ञ और कल्पत्रु मल्टीप्लायर लिमिटेड के चेयरमैन आदित्य मनिया जी। मनिया जी, शेयर बाजार में आई सुनामी एक दिन के लिए आई थी, लेकिन निवेशकों के 32 लाख करोड़ रुपए डूब गए। हालांकि बीते 2 दिनों से, कारोबारी दिनों से बाजार की चाल बदली है और तेजी बरकरार है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एग्जिट पोल के दिन बाजार ने पूरी उम्मीद लगा रखी थी और इतने सारे एग्जिट पोल थे जिनको बाजार ने पॉजिटिव लिया और पहले से ही हवा भी चल रही थी। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि बाजी ऐसे उलट जाएगी। और जैसे ही दूसरे दिन से बाजार काउंटिंग शुरू हुई और बीजेपी की जो बढ़त का कांटा है वो 290 और 300 के बीच में जो अटका है, उसको देखते हुए बाजार ने उसको नेगेटिव रिएक्ट किया। और सबसे बड़ा रिएक्शन नेगेटिव ये रहा कि बीजेपी के पास खुद की जो है वो 240 से ज्यादा सीटें नहीं आ पाई। इसको बाजार ने बहुत नेगेटिव लिया। यही कारण था कि उस दिन एक बड़ी सुनामी बाजार में आई और जितने भी जो नए निवेशक थे, जो मेहमान निवेशक थे और जो पिछले 1 साल में आए हैं, उन लोगों को नेट लॉस हुआ। पुराने निवेशकों को तो कोई नोशनल लॉस हुआ, लेकिन उस जो सुनामी, जिसे आप आंधी भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ घबराहट वाली बिकवाली भी कहते हैं दलाल स्ट्रीट में, उसकी वजह से बाजार में। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता रहा बाजार ने थोड़ा सा सुधरा, लेकिन जब दूसरे दिन स्पष्ट आंकड़े आ गए तो बाजार ने उसे बहुत पॉजिटिव लिया। और सबसे बड़ी पॉजिटिव ये बात रही कि साउथ से चंद्रबाबू नायडू के जो बयान आया उसको बाजार ने बहुत पॉजिटिव लिया और वहीं से बाजार ने अपनी वापस बुल रन रैली चालू कर दी। कल भी था और आज भी लगभग बाजार 692.27 सेंसेक्स और 201.05 निफ्टी बढ़ा। लेकिन आज सबसे बड़ी बात ये थी बढ़ने का कारण कि सरकार जो स्थिर है उस पर विश्वास बढ़ गया है कि अब ये सरकार स्थिर रहेगी और इनके जो रिफॉर्म्स हैं, कुछ रिफॉर्म्स इनके जैसे भूमि और श्रम सुधार वाला है, ये रुक सकता है, लेकिन पावर वाला जो इनका रिफॉर्म है वो आगे चल सकता है। और दूसरा को किसी भी परिस्थिति में विपक्ष के पास कोई भी ऐसा जादुई आंकड़ा नहीं हो रहा है कि वो अपना सिद्ध कर सके। यही कारण था कि दोपहर तक आते आते बाजार ने एक सांस ली। उसके बाद मिड स्मॉल कैप भी बहुत तेजी से बढ़े और आज बाजार जो है लगभग पिछले गुरुवार और शुक्रवार के स्तरों पर पहुंच गया। बिल्कुल मनिया जी, बने रहिएगा हमारे साथ। केंद्र की राजनीति का बाजार पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका ज्वलंत उदाहरण इस कारोबारी सप्ताह में देखने को मिला। 1 जून को एग्जिट पोल सामने आने के बाद सोमवार 3 जून को जब बाजार खुला तो सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर दिन भर ट्रेड करता नजर आया। एग्जिट पोल ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत के साथ बगैर साझेदारी के सरकार बनाते हुए दर्शाया था। भारतीय निवेश बाजार में इस बात को लेकर उत्साह चरम पर नजर आया। दूसरे दिन जब रुझानों के आने का क्रम शुरू हुआ तो शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम से नीचे गिर गया और फिर संभल ही नहीं पाया।
हालांकि दूसरे दिन यानी बुधवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने की बात स्पष्ट हुई, उसके बाद बाजार एक बार फिर से तेजी के साथ पटरी पर आया और निवेशकों के चेहरे खिल उठे। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि बाजार में रौनक तो लौट आई है और कारोबार भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, पर भरोसे को लेकर बात अब भी नहीं बन पाई है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इस पर स्टॉक मार्केट विशेषज्ञ मनिया जी से उनकी राय लेते हैं। बताइए मनिया जी। देखिए, तो भरोसे की बात थी कि एनडीए के साथ दो दल जो थे जो महत्वपूर्ण थे, एक बिहार से नीतीश कुमार जी का था, दूसरा चंद्रबाबू नायडू का था। और अगर इनका हम पिछला इतिहास देखें तो थोड़ा सा गठबंधन के साथ ज्यादा चलने का नहीं था, खासतौर पर श्री नीतीश कुमार जी का। और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ये भी कहीं प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में कहीं फिर से अपना कोई आत्मघाती कदम ना उठा ले। यही कारण थे कि बाजार को भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे कल दिन भर गुजरा, मीटिंग हुई, बात हुई, तो बाजार पर भरोसा बन गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ऐसा लग रहा है कि जो पिछली सरकार के रिफॉर्म थे वो तो चालू होंगे ही होंगे। दरअसल दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दौरा उनको मापदंड चाहिए और अपने राज्य की प्रगति के लिए उनको बड़ा बजट चाहिए। तो इस बात पर सहमति। अब बाजार में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण पॉलिसी मेकिंग डिपार्टमेंट है वो शायद बीजेपी अपने पास रखे, और बाकी के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें कोई बहुत ज्यादा पॉलिसी की बात नहीं होती लेकिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, वो अपने सहयोगी दलों को दे दें। आपके एशियन न्यूज के माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अब पीसफुल एनवायरनमेंट बन रहा है धीरे धीरे। तो जो रिटेल निवेशक है वो बाजार से बाहर नहीं निकले, बाजार में बने रहे। हालांकि अभी भी 2 से 3 दिन बाजार में उथल पुथल रहने की पूरी आशंका है। तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि एफआईआई को अभी भी भरोसा नहीं बन रहा है। आज हमने देखा कि फिक्की ने और उसके अलावा दूसरी रेटिंग एजेंसियों ने का ये कहना है कि सुधार लागू करने में जो गठबंधन सरकार है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ ही साथ एक बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडीज का भी यही कहना है। और इसमें जो तड़का लगा है वो एफआईआई के बिक्री का लगा है। आज भी 6,867.72 करोड़ की बिकवाली करी और कल भी 5,656 करोड़ की बिकवाली करी थी। हालांकि घरेलू निवेश के फंडों ने बाजार में जोरदार खरीदारी करके इस घाटे को कुछ पाटा है। लेकिन अब स्थिति बहुत कुछ स्पष्ट हो चुकी है। अगले 3 दिन में जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि शपथ लेंगे और उसके बाद जो पोर्टफोलियो वितरण होगा उसमें ये देखा जाएगा। और अब सब लोगों की निगाहें आरबीआई की पॉलिसी जो परसों डिक्लेयर होगी, उसके बाद बजट इवेंट जो नई सरकार पेश करेगी, इस पर पूरा बाजार का दारोमदार निर्भर रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीनों में बाजार एक कोई बहुत उछल कूद न मचाते हुए एक दायरे में रह सकता है। लेकिन निवेशकों से ये अपील की जा सकती है और एक एडवाइस भी दी सकती है कि आप एसआईपी को बंद न करें, घबराएं नहीं, बाजार पर भरोसा रखें। भारत की माइक्रो इकोनॉमी के कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ 146 की जगह 150 करोड़ जनता है। उन सब के लिए विदेशी निवेशक वापस बाजार में आएंगे और निवेश करेंगे, ऐसा लगता है। बिल्कुल मनिया जी, बने रहेगा हमारे साथ। तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। 2 प्रमुख घटक दल के तौर पर जेडीयू और टीडीपी का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा एनडीए के अन्य घटक दलों का भी पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ऐसे में विपक्ष के पास ऐसी कोई भी युक्ति नहीं है जो पीएम मोदी की सरकार के खिलाफ जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करने के बारे में सोच भी सकती है। पीएम मोदी 8 जून को शपथ लेंगे, ये लगभग तय हो चुका है और रायसेना हिल्स में इस बात को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति क्या होगी, इस पर विशेषज्ञों की राय लेना बहुत जरूरी है। मनिया जी से ये जानने का प्रयास करेंगे। मनिया जी बताएं। देखिए, क्या है कि बाजार में इतना बड़ा उतार चढ़ाव पहली बार नहीं आया है।
कोरोना काल में हम लगभग 13% का उतार चढ़ाव देख चुके थे। अमेरिका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई इसमें लगातार हमने कंटिन्यू 2 से 3 महीने 5-5, 6% का हमने उतार चढ़ाव देखा। दरअसल भारतीय निवेशक जो है कभी कभी ऐसा फिनोमिना बनने के कारण ओवर रिएक्शन करते हैं, और यही कारण था कि ये ओवर रिएक्शन दोनों दिन बाजार को नुकसान पहुंचा गया। तीसरी बात हम देखेंगे कि अब जो बुल रन की बात की जा रही है, तो हम बहुत पीछे जाएं तो जो हमारा एक्सपीरियंस है कि लगभग 2003 से 2007 तक एफआईआई के हाथ में बुल रन की कमांड थी, लीडरशिप थी। एफआईआई बिकवाली करते थे तो भारतीय बाजार गिर जाते थे। उसके बाद 2009 में सिनेरियो बदला। भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल निवेशक बाजार में आए, राकेश झुनझुनवाला जैसे, और उसके बाद जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो मार्केट में आए और स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट में आया। तो उसने 2009 से 2018 तक बुल रन की कमाल संभाली। 2020 में से पहले जो कोरोना आया उसके बाद पूरी की कमांड जो है अब रिटेल निवेशक के हाथ में आ गई। यही कारण था कि अब भारतीय बाजारों को एफआईआई से कोई डर नहीं लगता। मैं एशियन न्यूज के माध्यम से लोगों को एक बार और बताना चाहता हूं कि बाजार में कुछ लोग जो नए लोग होते हैं, जो कम पैसा लेके आते हैं और जो जल्दी से हीरो बनने के लिए आते हैं, उनको जरूर निराशा हाथ लगी है। बाजार में अब हटकर थोड़े दिन उतार चढ़ाव रहेगा, इसको हमको बैठ के देखना है, समझना है। कल जो चूक हो गई है उसको सावधानी के साथ हमको उसको संभालना है। पिछले 6 माह से जो बुल बेस था उसमें पावर, बैंक, डिफेंस, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ये वही ट्रेंड आज लगभग इस एपिसोड में समाप्त हो गया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि सेक्टोरल टर्निंग होगी, लेकिन अभी भी डिफेंस में हमारे पास बहुत अच्छे चांस है, एफएमसीजी में हमारे पास बहुत चांस है। जो सरकार की पावर पॉलिसी है, रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी है, इसमें अभी भी बाजार में चांस है और इनकी जो पॉलिसियां हैं इनके जो रिफॉर्म में चालू रहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि निवेशक अभी इस 4 दिन के एपिसोड में एक अंधेरी सुरंग में घुस गया है, जहां उसे संभल के चलना है और ये निश्चित बात नहीं है कि दूसरे छोर पर उछेला है। अभी भी हल्की सी कहीं भी मिली जुली सरकार में अगर कुछ आहट होती है तो बाजार पर उसका तुरंत रिएक्शन होगा। लेकिन हमें ये देखना है कि आने वाले समय में दोनों राज्यों को और दोनों घटक दलों को मिलकर चलने में ही फायदा है। निवेशक अभी भी पीएसयू स्टॉक से और पावर स्टॉक से उन पर भरोसा कर सकते हैं। खराब माहौल जब भी आए आप अपने निवेश को 5 भागों में बांटिए और 20% करके खराब माहौल में मार्केट में शेयर खरीदिए। हाँ, आपको होराइजन जो है अब 3 की जगह 5 साल का रखना पड़ेगा। 5 साल बाद आपको डबल डिजिट रिटर्न मिलेगा, ऐसा मेरे को मार्केट पर पूरा भरोसा है। चलिए, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आदित्य मनिया जी आपका। हमारे साथ आदित्य मनिया जी जुड़े हुए थे, तमाम बातें उन्होंने आपके सामने रखी। मोदी सरकार भले ही घटक दलों के समर्थन के बूते सरकार चलाएगी, लेकिन मोदी सरकार ने निवेशकों को जिस तरह का भरोसा दिलाया है, बीते 10 सालों में स्टॉक मार्केट जिस तेजी के साथ रिकॉर्ड हासिल उन्होंने किया, उसे बरकरार रखने की पूरी संभावना है। हालांकि बाजार को लेकर किसी भी तरह का दावा उचित नहीं माना जाता। यहाँ पर आर्थिक जोखिम बना रहता है। ऐसे में निवेश पर सावधानी बरतना आवश्यक है। वहीं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अभी शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल के विस्तार पर निवेशकों की निगाहें टिकी रहेंगी। नमस्कार।